वेलकम इन द वीडियो सीरीज ऑफ अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि होने वाला है सीक्वेंस डेटा टाइप। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, लाइक कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होता है, कैसे सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट का मीनिंग होता है, कैसे उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इसमें आओगे तो आगे चल के स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे, इंडेक्सिंग देखेंगे कि कैसे इंडेक्सिंग करने वाले हैं हम। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप किस तरह से एक एक इंडेक्सिंग वैल्यू, आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, एक है ना, एक वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है, उसमें से आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, किस तरह से आप वैल्यू को स्किप कर सकते हो। हम इंडेक्स में बात करते हैं नॉर्मल की जो वैल्यू होती है वो 0 to स्टार्ट होती है कि 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होगी, बट आप अपने अकॉर्डिंग एक रेंज फिक्स कर सकते हो कि नहीं, मेरे को 0 से स्टार्ट नहीं करना है, मेरे को 5 से स्टार्ट करके 10 पे खत्म करना है, मैं उसको कैसे करूँगा। तो रेंज फंक्शन के भी बारे में बात करूँगा, जो कि से भी आप करके देख सकते हो। इस वीडियो यूज़ होगा आपके स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सारे वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपको देखने मिलेंगे। या तो आप सिंगल वीडियो में देखो या तो पार्ट बाई पार्ट करके देखो, दोनों चीज़ें आपको जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप थंबनेल पे भी देख सकते हो, जिस पे कि मैं सिंपल मेंशन कर दूंगा कि जो वीडियो होने वाली वो पार्ट बाई पार्ट में होगी, और एक जो वीडियो होगी वो केवल एक ही वीडियो होगी। बट एक वीडियो में आपको ये फायदा है कि आप 30-35 मिनट्स एक बार बैठे होगे, कंप्लीट चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखो। चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट द डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन का मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा अनदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक बात करता हूँ तो न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, सेट हैं, बुलियन है, डायरेक्टरी हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप हैं। तो उन सभी में से जो दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप और अनदर है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ दैट इज द सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में। तो सीक्वेंस डेटा टाइप है क्या बेसिक? तो जब हम सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेटा टाइप होगा जहां पर कि आप लिस्ट को हो गए, आपके स्ट्रिंग्स हो गए, टपल्स हो गए, या आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स की अगर बात करता हूं तो लाइक आपके फ्लोट है, इंटीजर है, इस तरह की जो भी आपकी डेटा टाइप्स होती हैं उसे क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप में मेजरली जो आपके पास होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को डिनोट करते हैं। लाइक अगर स्ट्रिंग्स की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग्स क्या है बेसिक? तो स्ट्रिंग का मतलब होता है बेसिक इट इज़ एन अरेंजमेंट और अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं आपके पास, ठीक है। लाइक बात करता हूँ तो इंटीजर के टाइप्स में हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर है, कोई फ्लोट है, तो ये इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रिंग। उसी तरह से अगर मैं सेकंड के बारे में बात करता हूं, जो कि होता है हमारा बेसिक है लिस्ट। व्हाट इज अ लिस्ट? तो लिस्ट क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है जिसमें कि हम एक ऑर्डर में डिफरेंट डेटा टाइप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करता हूं, अगर आप C++ पढ़ते हो तो वहां पे हम बात करते हैं अबाउट द एरे। तो लिस्ट एक तरह से आप समझ सकते हो एरे ही है। बेसिक हम एरे की तरह ही इसे यूज करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होंगे। इसमें भी वही चीज़ होने वाले हैं कि आपके एक इंडेक्सिंग वैल्यू होगी, उस इंडेक्सिंग वैल्यू में आप इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, किस इंडेक्स पे क्या है, किसी इंडेक्स को रिप्लेस कर सकते हो किसी और डेटा टाइप से। ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ये भी आगे चल करके जब मैं और भी क्लियर करूंगा वीडियो, तो वो चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। थर्ड हमारा है दैट इज अ टपल। टपल क्या है आपका बेसिक? तो टपल का एक ड्रॉबैक ये है, टपल और लिस्ट में बेसिक अगर बात करता हूं तो लिस्ट जो है वो एक एरे का फॉर्म है, जिस उस एरे के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो लिस्ट में। मतलब एक एरे है, अगर उस एरे का इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से लेके 5 है, तो उस 0 पे आप 0 से 5 के बीच में आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप कैरेक्टर भी रख सकते हो, आप फ्लोट भी रख सकते हो, आप बुलियन भी रख सकते हो। बट टपल में क्या प्रॉब्लम आती है कि टपल में आपका जो एरे का साइज होगा, ठीक है, उसमें कोई और डेटा टाइप को आप मिक्स नहीं कर सकते, किसी और टाइप के डेटा को आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं एक टपल बना रहा हूँ, तो टपल और लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस डिफरेंस यही आता है कि टपल में अगर एक टपल अगर मैं डिफाइन किया हूं, उस टपल के अंदर अगर मुझे इंटीजर को इंसर्ट कराना है, तो मैं सारे के सारे इंडेक्सिंग वैल्यू पे जितने भी और भी अगर टाइप्स ऑफ अगर बात करूंगा सीक्वेंस होंगे, तो वो सारे के सारे इंटीजर ही होंगे। लिस्ट में क्या था कि मैं इंटीजर भी यूज कर रहा हूँ, कैरेक्टर भी यूज कर रहा हूँ, फ्लोट भी यूज कर रहा हूँ, बुलियन भी यूज कर रहा हूँ। बट क्या है कि टपल में ये चीजें नहीं है। टपल में अगर मैं बुलियन यूज कर रहा हूँ तो बुलियन ही यूज करूंगा, अगर मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ तो केवल इंटीजर ही यूज करूंगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है टपल और लिस्ट में। तो हम अब देखेंगे, अपने आएंगे रेपलेट पे, और करूंगा कंप्लीट अबाउट द स्ट्रिंग्स के बारे में। तो हम स्ट्रिंग पे ही आज के वीडियो में
डिस्कशन को रखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को समझते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, लाइक कि सिंगल कोट कैसे यूज़ करेंगे, डबल कोट, ट्रिपल कोट कैसे होगा। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट देखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइस कैसे करेंगे इसका। फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक अगर कैरेक्टर को मेरे को स्किप करना है ना, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू की मेरे को रिजल्ट उठा के लेके आनी है कि क्या होने वाला है, वो सब चीज़ के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। अबाउट द स्ट्रिंग्स के बारे में आ चुके हैं और एक नया सबसे पहले फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैं एक न्यू फाइल यहाँ से ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं दूंगा दैट इज सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप मैं SDT बेसिक यूज कर लेता हूँ .py, ठीक है। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट किया। अब इस न्यू फाइल में मैं डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आप देखो, तो सीक्वेंस डेटा टाइप में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेसिक क्या होती है, 3 चीज़ें आपको स्टडी करनी होती है। जो फर्स्ट वन है वो है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। सेकेंड वन जो आप स्टडी करने वाले हो वो क्या है, वो है लिस्ट आपका। और थर्ड आप यूज़ करने वाले हो जो कि है आपका टपल। तो सारे चीज़ों का भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको क्लियरली डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, तो सारे को सिलेक्ट करो और जस्ट कंट्रोल और बैकस्लैश प्रेस करो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके कमेंट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रिंग को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस वाले को कमेंट करता हूं, सिलेक्ट करो और कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कि मेरे को स्ट्रिंग्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक कमांड लिख देता हूँ बेसिक, जो कि प्रिंट करेगा आपके लिए, आपको वेलकम का एक पॉपअप देगा। सो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, वेलकम इन ट्यूटोरियल्स ऑफ क्या है, हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, बेसिक एक पॉपअप ओपन करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपको एक पॉपअप देगा, जैसे कि अभी ऐसे रन करो आप, इसे रन करके आप एक बार देखो। तो सेल पे आप जाओ और जस्ट यहाँ पे अपने जो फाइल का नाम दिया है उसे आप टाइप करो। तो SDT पाइथन, यहाँ पे कमांड क्या होता है, पाइथन स्पेस आपका जो फाइल नेम है दैट इज SDT.py। अब जैसे इंटर प्रेस करोगे आपको ये आउटपुट आ जाएगा, है ना, वेलकम इन ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। बट ये हमारा अभी काम नहीं है, हमारा काम है बेसिक स्ट्रिंग्स को समझना। तो स्ट्रिंग्स हमेशा जो होता है वो आपको डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इस चीज़ों को अगर मैं और आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाऊँ तो मैं बेसिक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स अगर मैं लेता हूँ, जस्ट लाइक कि मैं A इज इक्वल टू यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स लेता हूँ बेसिक, ठीक है, वेलकम, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। एक स्ट्रिंग में और लेता हूँ B नाम का, जो कि मैं डबल कोट में लेता हूँ और लिखता हूँ इन, ठीक है, और वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब क्या होगा बेसिक देखो, अभी मैंने एक को सिंगल कोट में यूज किया है, दूसरे को मैंने डबल कोट में यूज किया। क्या ये प्रिंट करके आपको देगा वैल्यू? तो अगर एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूं तो क्या आता है, अगर प्रिंट में लिखता हूं A, B, ठीक है, इसे को रन करता हूं, सेल में गया मैं और जस्ट आप इंटर प्रेस करो, क्या आ रहा है, वेलकम इन ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट है और यहाँ पे आ रहा है वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने डबल कोट यूज़ किया। एक काम करता हूँ मैं कि मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, जो कि मैं करता हूँ बेसिक कंट्रोल X, और यहाँ से जब मैं C को यूज़ किया और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखता हूँ तो क्या आता है, देखो रन होगा या एरर आएगा, क्या होगा, ये चीज़ एक बार चेक करता हूँ। देखो क्या आ गया है पे, वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलकम इन द ट्यूटोरियल, ये ठीक है। क्यों, जब भी आप ट्रिपल कोट को यूज़ करोगे तो आपको बेसिक 3 बार यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको बेसिक क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको सिंगल कोट के टाइप करने पड़ेंगे। अब एक बार रन करके दिखाता हूँ अब क्या होता है बेसिक। यहाँ पे सॉरी देखो, C को मैंने पास नहीं किया, C को भी मुझे पास यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर से मैं एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे सेल पे जा करके जब मैं एक बार से अपर करूँगा
और एंटर मारूंगा तो क्या होगा, देखो वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है बेसिक, जब भी आप इस तरह का फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, या सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको एक साथ ही यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। बेसिक क्या होता है कि स्ट्रिंग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड के अंदर ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से अगर मैं बी और सी दोनों को हटा दूँ, ठीक है, बी और सी दोनों को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ए बी सी सबको भी रिमूव करता हूँ बेसिक, ठीक है, ए को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने ए बी सी पास किया ना, इसको हटाऊंगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट यूज़ करूँगा बेसिक, ठीक है। और ट्रिपल कोट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, वेलकम इन, वेलकम इन, ठीक है। ट्रिपल कोट के बाद में क्या करूंगा, एक डबल कोट यूज करूंगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, ट्रिपल कोट से मैंने अभी स्टार्ट किया, डबल कोट, वेलकम इन मैं यहाँ पे लिखा हूँ और डबल कोट दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, एक जस्ट एक कॉमा यूज किया और अब मैं लिखता हूँ वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट से मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये डबल कोट से ओपन हुआ था, यहाँ पे इसको इसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कॉमा देके मैं डबल कोट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो वेलकम इन मैंने दिया डबल कोट में, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यहाँ दिया, और इफ ट्रिपल कोट को यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार रन करके देखता हूँ। देखो प्रोग्राम हमेशा बार बार रन करो, लाइन लिखो, रन करो, उससे क्या होगा, आप और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलकम इन द ट्यूटोरियल ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप, और यहाँ पे क्या है, वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। देखो वेलकम इन यहाँ पे जो था आपने डबल कोट के साथ यूज़ किया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल कोट एज इट इज़ ये प्रिंट कर दिया, कॉमा आपने यूज़ किया, ये कॉमा को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब जो था डबल कोट के साथ, इसको भी एज इट इज़ यहाँ प्रिंट किया। तो हुआ क्या यहाँ पे बेसिक कि स्ट्रिंग में जो आप जहाँ से आपने ट्रिपल कोट मैंने स्टार्ट किया था, ये ट्रिपल कोट यहाँ बंद हुआ। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, पूरा डबल कोट से लेके जहाँ पे बंद हो रहा है, ये सारे के सारे क्या काउंट हो रहे हैं, एज एन स्ट्रिंग काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग काउंट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को बेसिक समझ सकते हो कि सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट को किस तरह से आप यूज़ करोगे बेसिक, ठीक है। तो मैंने आपको दो मेथड बताए। एक मेथड आपको मैंने ये बताया कि आप अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करके आप सिंगल, डबल कोट, ट्रिपल कोट सारे को यूज़ करके आप एक साथ भी पास कर सकते हो। और मैंने आपको दूसरा केस ये बताया कि आप अलग अलग फॉर्म में जो आप लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ये सब चीज़ें, इसे भी आप प्रिंट कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो बेसिक कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट को, ठीक है। अब हम आगे चल करके देखने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन के बारे में। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होता है, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन क्या होगा। और अगर अब सोचो कि अभी जो मैंने ABC अगर लिया था, मैं ये बोलूँ, ठीक है, तो सारे को अगर मैं यहाँ से हटाऊं, तो अभी मैंने क्या किया था, ऐसे A और C लिया था, है ना। देखो ABC 3 में लिया था, और अगर मेरे को तीनों को अगर एक साथ करना है तो मैं यहाँ से एक सिंबल यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं A + B + C। प्लस करने का मतलब क्या हो रहा है कि मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर रहा हूँ, जो हमारे डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं मैं उसे भी ऐड कर रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन। तो कॉन्केटनेट करने का मतलब क्या होता है बेसिक, तो कॉन्केटनेट का मतलब ये हो रहा है कि जो भी आपके डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं उसको क्या कर रहे हो, आप एक ही जगह पे ऐड कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ लिखा है, बट ग्लोब के इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोब के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, एक स्पेस आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो आप ध्यान से देखो कि वेलकम एक कंप्लीट है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, इनमें भी कोई स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले भी कोई स्पेस नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोब यहाँ स्पेस है, तो यहाँ एज इट इज़ वो भी चीज़ें क्या हूँ, प्रिंट हो गई। अगर स्पेस आप देना चाहते हो तो आप इसके आगे जस्ट एक यहाँ स्पेस दे दो, स्पेस आप दे दोगे तो दैट इज़ टू मच बेटर। और यहाँ भी आप एक स्पेस दे दो, क्योंकि स्ट्रिंग क्या कर, जो आपका पाइथन है वो बेसिक आपके एज एन स्पेस को भी क्या करता है, वो काउंट करके चलता है, ठीक। अब देखो रन करूँगा तो वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब प्रॉपरली क्या हो गया, ये प्रिंट होकर के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन को, कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है यहाँ पे कि ये जो ABC तीनों आया है ये किस टाइप का है, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है पहले, जिससे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो x = मैं एक क्या कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें कि मैंने ABC तीनों को ऐड करके क्या किया, x में इंसर्ट किया। और अब मैं एक बार करता हूँ प्रिंट टाइप फंक्शन बेसिक में यूज़ करूंगा, तो यहाँ से टाइप लगाऊंगा, इस टाइप, और टाइप के अंदर मैं किसका टाइप चेक करने वाला हूँ, x का जो आउटपुट आया है वो क्या आया है। तो एक बार मैं रन करके यहाँ से देखता हूँ कि क्या आ रहा है।
तो जस्ट मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो क्लास के आगे आपका इंटीजर आ गया। बट जो आपने ऊपर लाइन प्रिंट किया था कि ये तीनों का एक लाइन आना चाहिए उसके बाद क्लास आए, बट ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसके पहले जो आपने किया है यहाँ पे एक्स प्रिंट करा दो, एक्स कॉमा देके आप यहाँ पे टाइप लगा दो, क्योंकि ये टाइप एक्स क्या हुआ आपका, एक्स इसका रिजल्ट हुआ, ये प्रिंट होगा एक्स यहाँ पे, और टाइप का मतलब क्या हुआ, अब अगला जो आपका प्रोसेस होने वाला है वो टाइप चेक करेगा एक्स का। एक बार इसे भी रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने रन किया क्या हुआ देखो यहाँ पे वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब आया और उसके बगल में लिखे आ गया क्लास स्ट्रिंग, str इज बेसिक स्टैंड फॉर द स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ करना कि नहीं ये एक ही लाइन में जो आ रहा है, मैं चाहता हूँ क्लास स्ट्रिंग को मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आऊँ, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो यहाँ पे अपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है कि ये जो टाइप आपने यूज़ किया है इसे इस तरह से भी आप कर सकते हो यहाँ से बेसिक, ठीक है। प्रिंट एक्स करो और नेक्स्ट लाइन में आप फिर से एक कमांड यूज़ करो, दैट इज अ प्रिंट, और यहाँ से डबल कोट लगा के आप इसके अंदर ये चीज़ें मार्क कर दो, ठीक है। अब देखो, अब एक बार इसे मैं रन करता हूँ, अब क्या आएगा देखो। तो सेल में गया, जस्ट मैं अपर एक यूज़ किया, यहाँ से एंटर प्रेस किया, अब देखो क्या आ गया, वेलकम इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, और उसके नीचे क्या आ गया, क्लास TR यानी क्लास स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे चल करके जो कि होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर, कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करेंगे उसके बारे में हम बात देखने वाले हैं, अबाउट द स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो अभी तक जितने भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है इन सभी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, तो सिलेक्ट कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताऊँगा जो कि है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो नेक्स्ट हम यूज़ क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग को, और इन सभी को अभी आप करो कमेंट आउट करो बेसिक। सिंगल लाइन कमेंट भी मैं बताऊंगा, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करने के लिए हैश यूज़ करो या फिर वही है अब बैकस्लैश यूज़ करो, दोनों में सेम चीज़ होने वाली है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग को अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में होगा क्या बेसिक, तो सपोज करो कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है बेसिक कि मेरे पास एक कोई वर्ड है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ लेट्स से कि मेरे पास कोई एक वर्ड है, जैसे कि मैं बोलता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब मेरा है, तो इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, काउंट करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप बोलोगे सर इसमें टोटल क्या है 16 लेटर हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो तो वहाँ पे जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है एज एन इंडेक्स वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि जो भी आप लैंग्वेज यूज करो, आप आइदर पाइथन यूज़ कर लो, सी यूज़ करो, जावा यूज़ करो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि स्पेस जो होता है वो काउंट होता है एज एन इंडेक्स वैल्यू, वो भी एक स्पेस आपके मेमोरी के अंदर लेता है, ठीक है। आपका जो स्पेस है वो भी क्या होगा, आपका मेमोरी के अंदर कंजप्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में अब कितने आप बोलोगे कितने हैं आपके, तो 11 स्पेस लेके 12 13 14 15 16 17। अभी आप बोल रहे थे कि इसके अंदर 16 कैरेक्टर हैं, बट अब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर 17 लेटर हैं। समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि अब मैंने स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो इंडेक्स वैल्यू जब हम बात करेंगे, या बोलूं अगर आप एरे पढ़ते हो तो एरे का मतलब क्या होता है बेसिक, कि आपके पास जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कोई ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू मैं 10 लिया, ठीक है, नॉर्मल में ए इज इक्वल टू 10 लिया। अब क्या हो रहा है कि ए आपका जो है वो एक कंटेनर बना, ठीक है। ए आपका क्या बना बेसिक, ए आपका यहाँ पे एक कंटेनर बना जिसके अंदर एक वैल्यू है बेसिक, ठीक है। एक क्या है आपकी बेसिक यहाँ पे वैल्यू है, ठीक
ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक कंटेनर है यहाँ पे, और ये क्या है, इसके पास वैल्यू है 10, ठीक है, इसके पास वैल्यू 10 है। तो अब क्या होगा, ये 10 जा करके यहाँ पे स्टोर होगा। बट अगर आप ये सोचो कि मेरे को एक अभी ऐड करना था, बट मुझे ऐसे अगर 500 1000 करने होंगे, तो क्या मैं 1000 वेरिएबल क्रिएट करूँगा? नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ ऐसा यूज़ करूँगा फंक्शन जो कि मेरे को 1 से 2 लाइन में काम करके दे दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एरे की तरफ। तो एरे का काम क्या होगा बेसिक, कि एक ही लाइन में ये आपको बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसमें कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। इसे ही हम बोलते हैं बेसिक एरे। एरे हमेशा आप याद रखो कि जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, बट हाँ बहुत सारे केस में आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं, मेरे को 0 से ना यूज़ करके मेरे को 1 या 2 या 3 से स्टार्ट करना है। वो भी कि आगे चल करके आप सीखोगे कि कैसे हम वैल्यू को स्किप करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को इसमें से कुछ प्रिंट कराना है, लेट्स अगर मैं ये बोलूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में अगर मुझे ये चेक करना है कि 10वें प्लेस पे क्या है, ठीक है, बेसिक अगर मुझे ये चेक करना है कि इस वाले में 10वें पे क्या है, तो मैं एक नॉर्मल सा यूज़ करूँगा प्रिंट, और आप जस्ट एक ब्रैकेट लगाओ, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, जो भी आप बनाओगे, ठीक है। इसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से कि a इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं एक जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, तो इसको आपको डबल, सिंगल या ट्रिपल कोट में आपको डिफाइन करना होगा। तो मैं डबल कोट में यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब आपको एरर नहीं आएगा। अब देखो रेड, आपकी ये रेड लाइन हट गई, ठीक है। प्रिंट क्या करूंगा, सिंटेक्स आप देखो, ठीक है, डबल आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम मैंने ए टाइप किया, और आपको फिर यूज़ करना है बिग ब्रैकेट। आप बचपन में पढ़ते हो गॉडमास की ब्रैकेट क्या होते हैं, कौन कौन से ब्रैकेट यूज़ करते हैं। हम बिग ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जो भी आपके इंडेक्सिंग वैल्यू आपको लेनी है, लेट्स से कि मैं 10 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और एक बार इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपर केस क्लिक कर किया, यहाँ पे आ गई आपकी एस क्यों आई, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यहाँ पे तो सी आना चाहिए था, तो एस क्यों आया? यहाँ पे तो सी आना चाहिए था, इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे सी आना चाहिए था, क्योंकि 10th नंबर पे सी है। नहीं गाइस, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करोगे एज एन एरे, वहाँ पे सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और आगे आपके जाते जाती है। तो जब मैं 0 से, यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी जो होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पे क्या आ गया आपका, एस आ गया। अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं, मैं एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जिससे कि पता चले कि आपकी इंडेक्स पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक डबल कोट के अंदर लिखूँगा योर इंडेक्स रिजल्ट, योर इंडेक्स रिजल्ट इज और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब इसलिए समझ सकते हो कि मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा ले रहा हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग यूज कर लिया है ना, और यहाँ पे क्या किया, मैं एक वेरिएबल यूज कर लिया क्योंकि एक यहाँ से फेच कर रहा है। अब एक बार इसे अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या आता है, ये देखते हैं एक बार। और यहाँ से जस्ट मैं अपर केस क्लिक करके एंटर मारा। अब देखो क्या आया, योर इंडेक्स रिजल्ट इज एस। क्या आ गया, योर इंडेक्स रिजल्ट जो आपका स्ट्रिंग था एज इट इज प्रिंट हुआ, और फिर क्या है 10th नंबर पे क्या आपका एस है। अगर मैं ये बोलूँ कि 10th की जगह पे 12 प्रिंट करो तो 12 पे क्या आएगा, देखते हैं अभी। सेल पे आप आ जाओ हमेशा, और यहाँ से आप प्रिंट करो, क्या आ गया, जी आ गया। 12 नंबर पे क्या आपका आ गया, जी आ गया। तो आप देख सकते हो 0 से लेके 10 11 स्पेस है आपका 2। स्पेस वाले का एक बार देखते हैं कि स्पेस वाले का क्या आता है रिजल्ट। रन करके देखता हूँ कि स्पेस का क्या रिजल्ट आता है। तो स्पेस का भी हम रिजल्ट अभी चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। एंटर किया, स्पेस का रिजल्ट देखो कुछ भी नहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो योर रिजल्ट इज, योर इंडेक्स रिजल्ट इज, और यहाँ पे स्पेस आ गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसी तरह से अगर मैं 6 करूं या 5 करता हूं तो तब क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ
ठीक है, कि अगर मैं इंडेक्स वैल्यू 20 करूंगा तो क्या आएगा, तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो वो चीज़ें आप मुझे कमेंट करो। तो चलो आप कमेंट कर दिए होगे अभी तक, तो मैं यहाँ पे 20 प्रेस डाल के देखता हूँ कि क्या आ रहा है इंडेक्स वैल्यू पे। तो 20 पे क्या आने वाला है, 20 पे आ गया एरर। क्यों एरर आ गया, यहाँ पे लिख रहा है कि प्रिंट इतना 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 इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। भाई 20 तक तो है ही नहीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ही है आपका इंडेक्स वैल्यू 0 to 16। आपने 20 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हो। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बहुत सारे और भी मेथड हैं, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें कि हम केवल सिंपल सा एक इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्यों नीड पड़ती है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, वो चीज़ भी अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू। अगर मैं आपको ये बोलूँ यहाँ पे कि एक मैं यहाँ पे जैसे कि प्रिंट में लिया, ठीक है, योर इंडेक्स रिजल्ट इज, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, ए तो मेरा है ही है, और ए के बाद मैं क्या करता हूँ, लेट से कि यहाँ से मैं कर दिया 5, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट 2 डॉट वाले आपके सिंबल आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 10। ये क्या हुआ मतलब, तो जो आप फर्स्ट वैल्यू यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट वैल्यू बेसिक आपको स्टार्ट बताता है, और जो आपका सेकंड वाला टर्म है वो आपको क्या बताता है, एंड बताता है कि कहाँ पे ये एंड होने वाला है। यानी फर्स्ट इंडेक्स जो आपका आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है, और जो आपने सेकंड वाले पे मेंशन किया है वो आपका क्या है, लास्ट इंडेक्स है। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये 5 से रन होना स्टार्ट होगा, 5 से वैल्यू दिखाएगा, और कहाँ तक दिखाएगा, 10 तक दिखाएगा। रन करके देखता हूँ क्या होता है। यार अपने पास प्रोग्राम है, अपने पास आउटपुट है, तो चलो मैं इसे रन करता हूँ। ऐसे रन करता हूँ, रन किया तो आ गया योर इंडेक्स रिजल्ट इज रोनिक। वाह, क्या नेम आया है, रोनिक, दिस इज अमेजिंग यार, अच्छा नाम आ रहा है रोनिक। तो 5 से लेकर के 10 तक आया। 5 यहाँ पे क्या है, एक बार काउंट करो 0 से, ध्यान देना, आप 0 से आपको काउंट करना है। काउंटिंग मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 0। आप जैसे कि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता है कि जो नंबर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर का मतलब कहता है 8 है ना, मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। तो 8 होगा तो कहाँ से होगा, 1 to 8 होगा। बट जब हम बाइनरी में बात करेंगे, ये जब हम ऑक्टल सिस्टम में बात करेंगे तो 0 to 7 होगा, 0 भी इंक्लूड होता है स्टार्टिंग नंबर। चलो 5 काउंट करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे क्या है आपका, R है। 10 पे क्या है आपका, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे क्या है आपका, S है। बट अब इसमें एक कंडीशन ये है कि इसमें जो भी आप लास्ट में लिखोगे एंड वैल्यू, उससे एक कम होगा। कैसे कम होने वाला है भाई, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप ऑक्टल नंबर लेते हो तो ऑक्टल नंबर स्टार्ट होता है 0 से लेके 7, बट टोटल नंबर कितना होता है, 8। तो यहाँ पे 10 जो मैंने लिखा है वो 10 आपका क्या है, टोटल नंबर है। बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो एक आपको पीछे भी तो जाना है। जैसे कि अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करते हो तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to टोटल हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 16 होता है। बट 16 1 से होता है। जब हम 0 से काउंट करेंगे तो टोटल 16 कैरेक्टर तक पहुँचने के लिए आपको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, तो आपको चलने पड़ेंगे टोटल 15 स्टेप। तो वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है हमारा, ये 10 जो आ रहा है ये 1 से काउंट हो रहा है। बट हमें 1 से काउंट नहीं करना है, हमें 0 से काउंट करना है। तो जब हम 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ तक 10 तक पहुँच, 10 बनाने में मुझे कितना लगेगा, तो 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 0 to जब हम 9 जाएंगे तो टोटल मेरा काउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल काउंट कितना होगा, 10 होगा। तो हमारा बेसिक सा एम ये कि ये जो है वैल्यू 10, ये 10 1 से काउंट हो रहा है वैल्यू, तो इसकी वजह से हम 0 से काउंट करेंगे। जो हमारा कंपाइलर है वो 0 से समझेगा, इसलिए उसने क्या किया, बेसिक R से लेके C तक को ही प्रिंट किया। क्योंकि 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 10th प्लेस पे क्या आने वाला है, C आने वाला है। आप काउंट कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 9 आया। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 9 तक हमें हमारा क्या होगा, 10 काउंट होगा, यानी C आ गया बेसिक। ठीक है, इस तरह से आप और भी कुछ कर सकते हो। मान लो यहाँ से मैं ले लिया 1 से स्टार्ट किया और मैं गया 4 तक। अब इसमें क्या होने वाला है, बेसिक
अब मैं रन अभी नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। 1 पे क्या हुआ बेसिक, यहाँ पे जब आपने 1 लिखा तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो ये जो भी आप कमांड लिखोगे ये सारा कंसिडर करता है फ्रॉम द 1, ठीक है। 4 भी जो है वो कहाँ से काउंट कर रहा है, 4 1 से काउंट कर रहा है, यानी 1 2 3 4, ठीक है। देखो इस पे आप लिखो बेसिक, देखो तो यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक वो आएगा, देखो पॉपअप वाले फॉर्म आएंगे। देखो यहाँ पे आ रहा है आपका int 0b100, बेस क्या है 04, टोटल कितना काउंट हो रहा है 4 हो रहे हैं। बट अब जब आप इसे 4 देख रहे हो तो ये 1 से काउंट हो रहा है, बट एक्चुअली होना कहाँ से था, इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 तक आपने काउंट किया, टोटल काउंट कितने हो गए 4 हो गए, तो हमें कहाँ तक जाना है 3 तक। तो आउटपुट क्या होगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 1, यानी आउटपुट आपका क्या आने वाला है बेसिक, यहाँ पे बोलूँ तो आउटपुट जस्ट मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे LEC, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 C तक आने वाला है आपका, तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है बेसिक, यहाँ से LC, आउटपुट क्या गया LEC। अब आप इसे रन करके मैं दिखाता हूं आपको कि अब क्या आएगा। सेल में गया, अब पे क्लिक किया, STD, क्या आ गया आउटपुट आपका LEC। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से आप डिफरेंट इंडेक्सिंग वैल्यू को यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज में। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको किसी कैरेक्टर को स्किप करके चलना है तो कैसे होगा, अब इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी तक आपको मैंने 3 फॉर्मेट बताए, एक फॉर्मेट में मैंने बताया आपको एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू लेना, सेकंड फॉर्मेट में मैंने बताया कि आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू को ले सकते हो, और अब थर्ड जो मैं बता रहा हूं, अब आप क्या कर सकते हो, आप रैंडम सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को स्किप भी कर सकते हो, किसी आप चाहते हो किसी इंडेक्स वैल्यू को मैं स्किप करके लूँ, मतलब ऑल्टरनेट में लूँ, या फिर 2 स्किप करूँ या 3 स्किप करके, या मैं फर्स्ट और लास्ट ले लूँ, बाकी सारे बीच के मैं स्किप कर दूं। तो इस ये सब चीज के लिए अब मैं जो बात करूंगा वो थर्ड कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं। स्किप वाला आपको फंक्शन बताऊंगा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग जो इंडेक्सिंग वैल्यू है या एक स्ट्रिंग है उसमें किसी भी इंडेक्स के जो कैरेक्टर्स हैं जो उसकी वैल्यू वहां पे होने वाली है उसको स्किप कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, और यहाँ पे मैं दिया हूँ इंडेक्सिंग रिजल्ट आपका है 1 4, यहाँ पे एक और स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग हुआ, ये इंड हुआ, इंड को मैं थोड़ा बढ़ा के 14 कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे यूज करूंगा एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसका बेसिक मतलब क्या होगा कि वो उतने उस पार्ट के उस पॉइंट के वैल्यू को स्किप करेगा। जैसे कि अगर मैं देता हूं 2, ठीक है, या 1 देता हूं, चलो एक और इसे रन करके देखता हूं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सेल में आया पाइथन SDT.py और इंटर प्रेस किया। यहाँ पे क्या आपको आ गया देखने के लिए LECTRONICSGL बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 से करना था, ठीक है। तो 0 आपका स्किप हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, यानी L से स्टार्ट हुआ, और जाना कहाँ तक है आपको लेके 14 तक। 14 क्या है आपका, यहाँ से देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, स्पेस 11 12 13 14, यानी O तक, ठीक है। यहाँ से लेके आपकी बस इतनी वैल्यू ही आपकी है जो कंसीडर होगी, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है 1 से स्टार्ट किया 14 तक जाना है, ठीक है, यानी 1 से लेके 14 यानी 13 तक बेसिक जाना है, ठीक है। यानी आपकी 13 ये वाली आपकी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये हो गई आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाना है। मैंने बताया था कि ये 14 1 से काउंट होगा तो 14 जाएगा, अगर मैं 0 से काउंट करूंगा तो 13 तक ही जाएंगे, टोटल काउंट मेरा 14 होगा, ठीक है। तो L से जब मैं स्टार्ट किया तो L मेरा हो गया स्टार्टिंग, और इंड कहाँ पे हुआ, L पे हुआ। तो इसमें आप देखो कि स्टार्ट आपका कहाँ से हुआ, L से स्टार्ट हुआ, और इंड कहाँ हुआ आपका L पे हुआ, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ इस L से और इस L पे जाके इंड हुआ। ये 1 क्या बता रहा है, ये कौन से वैल्यू को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो क्या रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्या किया, L से लेके इस वैल्यू तक ये प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मैंने यहाँ पे अभी 1 किया था बेसिक, ठीक है, वो कर रहा था
एल से स्टार्ट किया, मतलब क्या है, देखो जब आपका ये 1 है, 1 कौन सा वैल्यू है आपका जीरो से स्टार्ट होगा आपका, तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 1 आएगा, यानी एल से आपने स्टार्ट किया है, स्किप क्या करना था इसे 1, तो 1 क्या है ई, बट ई को इसने स्किप नहीं किया, ई को क्या किया, प्रिंट किया, क्योंकि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी ये उस इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करके देगा। चलो आप नहीं समझते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ अभी, ठीक है, आप अभी समझ जाओगे, जस्ट आप 1 से 2 मिनट वेट करो। यहाँ पे मैं करता हूँ 2, अब एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से एक बार रन करता हूँ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया क्या, LCRNC, मतलब क्या हुआ, देखो 1 से आपने स्टार्ट किया, 1 पे क्या था आपका, L था, ठीक है, L यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट आपने क्या किया, 0 1 2 2 2 क्या होना चाहिए था यहाँ पे बेसिक, तो देखो 0 1 सॉरी यहाँ 0 1 2 आप कहाँ से स्टार्ट किए, L से स्टार्ट किए, तो L क्या बन गया, 0 बन गया, तो काउंट यहीं से स्टार्ट होगा, तो L हो गया 0, E हो गया 1 और C क्या हो गया आपका 2, यानी ऑल्टरनेट अगर करना है तो आपको एक नहीं 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्रिंट हुआ C, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, C प्रिंट हुआ, देखो यहाँ पे C आ गया, उसके बाद T छूटा, R हुआ, R क्या है आपका, R प्रिंट हुआ, O को स्किप किया, N को प्रिंट किया, तो इस तरह से आप देख सकते हो प्रिंट हुआ। अगर मैं ये बोलूँ ये 3 अगर मैं लूँगा तो क्या होगा, तो क्या प्रिंट होने वाला है, तो L से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ अगर, तो यहाँ से क्या देखो L से स्टार्ट होगा, L के बाद 3 मैंने लिखा, तो अब ये कितना स्किप करेगा वैल्यू, ये 2 को स्किप करेगा, यानी E और C को स्किप करके क्या लेके आएगा, 10, T लेके आएगा। अब T के बाद फिर ये 2 स्किप करेगा, यानी R और O को स्किप करेगा, तो क्या आएगा, N आएगा, उसके बाद N का 2 स्किप करेगा, यानी I और C को स्किप करेगा, क्या आएगा, S आएगा, ये आने वाला। रन करके एक बार देखता हूं, देखो LTN आ गया, LTN आया, ठीक है, तो एक बार फिर से देखते कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, LTNS मैंने जो लिखा, L से स्टार्ट हुआ, 2 को स्किप किया, यानी E और C को स्किप किया, तो आया T के बाद क्या हुआ, ये R O को स्किप किया, आया N आपका, ठीक है, N आया, और उसके बाद इसने क्या किया, I और C को स्किप किया और S आना चाहिए था, बस S नहीं आया, यानी क्यों ये नहीं आया, एक और इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करो, 0 से 10 जाना है, यानी 10 है टोटल, 10 काउंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ देखो क्यों नहीं ये आया S, क्योंकि 0 से जब काउंट होगा तो आपको वो 10 के लिए कहाँ तक जाना है, आपको 10 के लिए 0 to 9 जाना है, और 9 आपका C पे खत्म हो जा रहा है, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं इसे 11 पे कर दूं, तो 11 पे कर दूंगा तो क्या होगा, अब एक बार देखो आप, जब मैं 11 पे करके इसे रन किया, अब देखो S आ गया, LNTS है ना, तो LNTS आ गया, 11 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तक आपको 11 टोटल 0 to 10 लेंथ की है वैल्यू, ठीक है, यहाँ से क्या आपको टोटल 0 to 10 है, इसलिए LNTS आया। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ऑल्टरनेट वाले भी काम करा सकते हो, ऑल्टरनेट वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो, और आप इसे 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, तो 2 से जब आप स्टार्ट करोगे तो बेसिक अब देखो क्या होगा, 0 1 2, अब कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये E से स्टार्ट होगा, 11 तक जाएगा, बेसिक 11 मतलब S तक जाएगा, 3 अब 2 स्किप करेगा, 3 लिखा हूं मैं, मतलब 2 स्किप करेगा वैल्यू, क्योंकि 0 से स्टार्ट, तो 0 1 यहाँ से ले रहा हूँ, तो E आ गया मेरा, E के बाद ये 2 स्किप करेगा, यानी यहाँ से C और T को स्किप करके R आ जाएगा, R के बाद फिर 2 स्किप करेगा, आ जाएगा I, ठीक है, और I के बाद अब आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब I आ गया तो 2 स्किप करेगा, यानी C और S स्किप करेगा, तो नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने 11 तक डिफाइन कर रखा है, और आगे अगर मैं 12 तक यहाँ पे करूँगा तो फिर ये स्पेस काउंट होगा। एक बार इसे रन करके देखता हूँ, देखो ERI आ गया आपका। अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक स्पेस आएगा, जो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, स्पेस। अब एक और रन करता हूँ क्या आता है, ये देखो ERI आ गया, यहाँ पे एक स्पेस भी आ गया, तो स्पेस यहाँ पे बेसिक आपको नहीं शो करेगा, स्पेस की जगह चलो मैं एक अंडरस्कोर यहाँ पे देता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है।
अब आपका क्या आएगा, ये अंडरस्कोर प्रिंट होके आएगा। देखो ये अंडरस्कोर प्रिंट होके आ गया क्योंकि स्पेस की जगह मैंने अंडरस्कोर को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से पाइथन में हमने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है। तो आशा करूँगा आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज की वीडियो में यहीं पे मैं वीडियो को रोकूंगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट द लिस्ट के बारे में कि लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आशा करूँगा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा स्ट्रिंग का पूरा। तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता यार, केवल एक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। मैं इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पे शेयर किया हूँ बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार, फिर इस तरह से मोटिवेशन नहीं आएगा वीडियोस बनाने का। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि जो कंटेंट मैं आपके साथ दे रहा हूँ, बहुत सारे फील्ड, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को मैं कवर करके चल रहा हूँ, जिसमें कि मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग है, एम्बेडेड सिस्टम है और भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग सर्किट्स है, नेटवर्क एनालिसिस है। आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल को सपोर्ट करो आगे, फिर चैनल जैसे जैसे आगे जाएगा तो हम और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो ठीक है, फिर आगे आपकी चॉइस से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक लिक्विड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।